नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन। कहानियां सुनाती हूं। चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी शांति। स्वर्गीय देवनाथ मेरे अभिन्न मित्रों में थे। आज भी जब उनकी याद आती है तो वह रंगरलियां आंखों में फिर जाती हैं और कहीं एकांत में जाकर जरा रो लेता हूँ। हमारे बीच में 200-250 मील का अंतर था। मैं लखनऊ में था, वो दिल्ली में। लेकिन ऐसा शायद ही कोई महीना जाता हो कि हम आपस में न मिल पाते हों। वो स्वच्छंद प्रकृति के विनोद प्रिय, सहृदय, उदार और मित्रों पर प्राण देने वाला आदमी था, जिन्होंने अपने और पराये में कभी भेद नहीं किया। संसार क्या है और यहाँ लौकिक व्यवहार का कैसा निर्वाह होता है, यह उस व्यक्ति ने कभी न जानने की चेष्टा की। उनकी जीवन में ऐसे कई अवसर आए जब उन्हें आगे के लिए होशियार हो जाना चाहिए था। मित्रों ने उनकी निष्कपटता से अनुचित लाभ उठाया और कई बार उन्हें लज्जित भी होना पड़ा। लेकिन उस भले आदमी ने जीवन से कोई सबक लेने की कसम खा ली थी। उनके व्यवहार ज्यों के त्यों रहे। जैसे भोलानाथ जिए वैसे ही भोलानाथ मरे। जिस दुनिया में वो रहते थे वह निराली दुनिया थी, जिसमें संदेह, चालाकी और कपट के लिए स्थान न था। सब अपने थे, कोई गैर न था। मैंने बार बार उन्हें सचेत करना चाहा, पर इसका परिणाम आशा के विरुद्ध हुआ। मुझे कभी कभी चिंता होती थी कि उन्होंने इसे बंद न किया तो नतीजा क्या होगा। लेकिन विडंबना यह थी कि उनकी स्त्री गोपा भी कुछ उसी सांचे में ढली हुई थी। हमारी देवियों में जो एक चतुराई होती है, जो सदैव ऐसे उड़ाऊ पुरुषों की असावधानियां पर ब्रेक का काम करती हैं, उससे वह वंचित थी। यहाँ तक कि वस्त्राभूषण में भी उसे विशेष रुचि न थी। अतएव जब मुझे देवनाथ के स्वर्गारोहण का समाचार मिला और मैं भागा हुआ दिल्ली गया तो घर में बर्तन भाड़े और मकान के सिवा कोई और संपत्ति न थी। और अभी उनकी उम्र ही क्या थी जो संचय की चिंता करते। 40 भी तो ना पूरे हुए थे। यूं तो लड़प्पन उनके स्वभाव में ही था, लेकिन इस उम्र में प्राय सभी लोग कुछ बेफिक्री रहते हैं। पहले एक लड़की हुई थी, इसके बाद 2 लड़के हुए। दोनों लड़के तो बचपन में ही दगा दे गए थे। लड़की बच रही थी और यही इस नाटक का सबसे करुण दृश्य था। जिस तरह का इनका जीवन था उसको देखते इस छोटे से परिवार के लिए 200 रुपए महीने की जरूरत थी। 2-3 साल में लड़की का ब्याह भी करना होगा। कैसे क्या होगा, मेरी बुद्धि कुछ काम न करती थी। इस अवसर पर मुझे यह बहुमूल्य अनुभव हुआ कि जो लोग सेवा भाव रखते हैं और जो स्वार्थ सिद्धि को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाते, उनके परिवार को आड़ देने वालों की कमी नहीं रहती। यह कोई नियम नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने जीवन में बहुतों के साथ अच्छे सलूक किए, पर उनके पीछे उनके बाल बच्चे की किसी ने बात तक न पूछी। देवनाथ के मित्रों ने प्रशंसनीय औदार से काम लिया और गोपा के निर्वाह के लिए स्थान धन जमा करने का प्रस्ताव किया। 2 एक सज्जन जो रंडवे थे उससे विवाह करने को तैयार थे, किंतु गोपा ने भी उसी स्वाभिमान का परिचय दिया जो महारी देवियों का जौहर है और इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मकान बहुत बड़ा था, उसका एक भाग किराए पर उठा दिया। इस तरह उसको 50 रुपए माहवार मिलने लगे। वह इतने में ही अपना निर्वाह कर लेगी। जो कुछ खर्च था वह सुन्नी के जात से था। गोपा के लिए तो जीवन में अब कोई अनुराग ही न था। इसके 1 महीने के बाद मुझे कारोबार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा और वहाँ मेरे अनुमान से कहीं अधिक 2 साल लग गए। गोपा के पत्र बराबर जाते रहते थे, जिससे मालूम होता था वो आराम से हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे पीछे से ज्ञात हुआ कि गोपा ने मुझे भी गैर समझा और वास्तविक स्थिति छिपाती रही। विदेश से लौटकर मैं सीधा दिल्ली पहुंचा। द्वार पर पहुंचते ही मुझे भी रोना आ गया। मृत्यु की प्रतिध्वनि सी छाई हुई थी। जिस कमरे में मित्रों के जमघट रहते थे उनके द्वार बंद थे। मकड़ियों ने चारों ओर जाले तान रखे थे। देवनाथ के साथ वह स्त्री लुप्त हो गई थी। पहली नजर में मुझे तो ऐसा भ्रम हुआ कि देवनाथ द्वार पर खड़े मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मैं मिथ्यावादी नहीं हूँ और आत्मा की दैहिकता में मुझे संदेह है, लेकिन उस वक्त एक बार मैं चौंक जरूर पड़ा। हृदय में एक कंपन सा उठा, लेकिन दूसरी नजर में प्रतिमा मिट की थी। द्वार खुला। गोपा के सिवा खोलने वाला ही कौन था। मैंने उसे देखकर दिल थाम लिया। उसे मेरे आने की सूचना थी और मेरे स्वागत की प्रतीक्षा में उसने नई साड़ी पहन ली थी और शायद बाल भी गुथा लिए थे। पर इन 2 वर्षों के समय ने उस पर जो आघात किए थे उन्हें क्या करती। नारियों के जीवन में यह वह अवस्था है जब रूप लावण अपने पूरे विकास पर होता है, जब उसमें अल्हड़पन, चंचलता और अभिमान की जगह आकर्षण, मधुरय और रसिकता आ जाती है। लेकिन गोपा का यौवन बीत चुका था। उसके मुख पर झुर्रियां और विषाद की रेखाएं अंकित थी, जिन्हें उसकी प्रयत्नशील प्रसन्नता भी न मिटा सकती थी। केसों पर सफेदी दौड़ चली थी
और एक एक अंग बूढ़ा हो रहा था। मैंने करुण स्वर से पूछा, क्या तुम बीमार थी गोपा? गोपा ने आंसू पीकर कहा, नहीं तो, मुझे कभी सिरदर्द भी नहीं हुआ। तो तुम्हारी यह क्या दशा है? बिल्कुल बूढ़ी हो गई हो, तो जवानी लेकर करना ही क्या है? मेरी उम्र तो 35 के ऊपर हो गई। 35 की उम्र तो बहुत नहीं होती। हाँ, उनके लिए जो बहुत दिन जीना चाहते हैं। मैं तो चाहती हूँ जितनी जल्दी हो सके जीवन का अंत हो जाए। बस सुन्नी के ब्याह की चिंता है। इससे छुट्टी पाऊं, मुझे जिंदगी की परवाह न रहेगी। अब मालूम हुआ कि जो सज्जन इस मकान के किराएदार हुए थे, वो थोड़े दिनों के बाद तब्दील होकर चले गए और तब से कोई दूसरा किराएदार न आया। मेरे हृदय में बर्छी सी चुभ गई। इतने दिनों तक बेचारों का निर्वाह कैसे हुआ, यह कल्पना ही दुखद है। मैंने विकृत मन से कहा, लेकिन तुमने मुझे सूचना क्यों न दी? क्या मैं बिल्कुल गैर हूँ? गोपा ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, यह बात नहीं है। तुम्हें गैर समझूंगी तो अपना किसे समझूंगी? मैंने समझा परदेश में तुम खुद अपने झमेले में पड़े होगे। तुम्हें क्यों सताऊं? किसी न किसी तरह दिन कट ही गए। घर में और कुछ न था तो थोड़े से गहने तो थे ही। अब सुनीता के ब्याह की चिंता है। पहले मैंने सोचा था इस मकान को निकाल दूंगी, 20-22 हजार मिल जाएंगे, विवाह भी हो जाएगा और कुछ मेरे लिए बचा भी रहेगा। लेकिन बाद को मालूम हुआ कि मकान पहले ही रेहन हो चुका है और सूद मिलाकर उस पर 20 हजार हो गए हैं। महाजन ने इतनी ही दया क्या कम की कि मुझे घर से निकाल न दिया। इधर से तो अब कोई आशा नहीं है। बहुत हाथ पांव जोड़ने पर संभव है महाजन से 2-2.5 हजार मिल जाएं। इतने में क्या होगा? इसी फिक्र में घुली जा रही हूँ। लेकिन मैं भी इतनी मतलबी हूँ, न तुम्हें हाथ मुंह धोने को पानी दिया, न कुछ जलपान लाई और अपना दुखड़ा ले बैठी। अब आप कपड़े उतारिए और आराम से बैठिए। कुछ खाने को लाऊं, खा लीजिए, तब बातें हों। घर पर तो सब कुशल है। मैंने कहा, मैं तो सीधे बम्बई से यहाँ आ रहा हूँ, घर कहाँ गया? गोपा ने मुझे तिरस्कार किया, भरी आंखों से देखा, पर उस तिरस्कार की आड़ में घनिष्ठ आत्मीयता बैठी झांक रही थी। मुझे ऐसा जान पड़ा उसके मुख की झुर्रियां मिट गई हैं। पीछे मुख पर हल्की सी लाली दौड़ गई। उसने कहा, इसका फल यह होगा कि तुम्हारी देवी जी तुम्हें कभी यहाँ न आने देंगी। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए पहले खुद भी उसका गुलाम बनना पड़ता है। शीतकाल की संध्या देखते ही देखते दीपक जलाने लगी। सुन्नी लालटेन लेकर कमरे से आई। 2 साल पहले की अबोध और कृष्णनु बालिका रूपवती युक्ति हो गई थी, जिसकी हर एक चितवन, हर एक बात उसकी गौरवशील प्रकृति का पता दे रही थी। जिसे मैं गोद में उठाकर प्यार करता था, उसकी तरफ आज आंखें न उठा सका। और वो जो मेरे गले से लिपट कर प्रसन्न होती थी, आज मेरे सामने खड़ी भी न रह सकी। जैसे मुझसे वस्तु पाना चाहती है और जैसे मैं उस वस्तु को छिपाने का अवसर दे रहा हूँ। मैंने पूछा, अब तुम किस दर्जे में पहुंची हो सुन्नी? उसने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, 10वीं में हूँ। घर का कुछ काम काज करती हो? अम्मा जब करने भी दे। गोपा बोली, मैं नहीं करने देती या खुद किसी काम में नजदीक नहीं आती। सुन्नी मुंह फेर कर हंसती हुई चली गई। माँ की दुलारी लड़की थी। जिस दिन वह गृहस्थी का काम करती, उस दिन शायद गोपा रो रो कर आंखें फोड़ लेती। वह खुद लड़की को कोई काम न करने देती थी, मगर सबसे शिकायत करती थी कि वह कोई काम नहीं करती। यह शिकायत भी उसके प्यार का ही एक करिश्मा था। हमारी मर्यादा हमारे बाद भी जीवित रहती है। मैं तो भोजन करके लेटा तो गोपा ने फिर सुन्नी के विवाह की तैयारियां की चर्चा छेड़ दी। इसके सिवा उसके पास और बात ही क्या थी? लड़के तो बहुत मिलते हैं, लेकिन कुछ हैसियत भी तो हो। लड़की को यह सोचने का अवसर क्यों मिले कि दादा होते तो शायद मेरे लिए इससे अच्छा घर बार ढूंढते। फिर गोपा ने डरते डरते लाला मदारी लाल के लड़के का जिक्र किया। मैंने चकित होकर उसकी तरफ देखा। मदारी लाल पहले इंजीनियर थे, अब पेंशन पाते हैं। लाखों रुपए जमा कर लिए थे, पर अब तक उनके लोभ की भूख न बुझी थी। गोपा ने घर भी वह छांटा जहां उसकी रसाई कठिन थी। मैंने आपत्ति की, मदारी लाल तो बड़ा दुर्जन मनुष्य है। गोपा ने दांतों तले जीभ दबाकर कहा, अरे नहीं भैया, तुमने उन्हें पहचाना न होगा। मेरे ऊपर बड़े दयालु हैं। कभी कभी आकर कुशल समाचार पूछ जाते हैं। लड़का ऐसा होनहार है कि मैं तुम्हें क्या कहूँ। फिर उनके यहाँ कमी किस बात की है? यह ठीक है कि पहले वह खूब रिश्वत लेते थे, लेकिन यहाँ धर्मात्मा कौन है? कौन अवसर पाकर छोड़ देता है? मदारी लाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह मुझसे दहेज नहीं चाहते, केवल कन्या चाहते हैं। सुन्नी उनके मन में बैठ गई है। मुझे गोपा की सरलता पर दया आई, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों इसके मन में किसी के प्रति अविश्वास उत्पन्न करूं। संभव है मदारी लाल वहां न रहे हों। चित्त का भावनाएं बदलती भी रहती हैं।
मैंने अर्ध सहमत होकर कहा, मगर यह तो सोचो, उनमें और तुम में कितना अंतर है। शायद अपना सर्वस्व अर्पण करके भी उनका मुंह नीचा न कर सको। लेकिन गोपा के मन में बात जम गई थी। सुन्नी को वह ऐसा घर में चाहती थी जहां वह रानी बनकर रहे। दूसरे दिन प्रातः काल मैं मदारी लाल के पास गया और उनसे मेरी जो बातचीत हुई उसने मुझे मुग्ध कर दिया। किसी समय वह लोभी रहे होंगे, इस समय तो मैंने उन्हें बहुत ही सहृदय, उदार और विनयशील पाया। बोले, भाई साहब, मैं देवनाथ जी से परिचित हूँ। आदमियों में रत्न थे, उनकी लड़की मेरे घर आए, यह मेरा सौभाग्य है। आप उनकी माँ से कह दें, मदारी लाल उनसे किसी चीज की इच्छा नहीं रखता। ईश्वर का दिया हुआ मेरे घर में सब कुछ है। मैं उन्हें जेर बार नहीं करना चाहता। ये 4 महीने गोपा के विवाह की तैयारी में कटे। मैं महीने में एक बार अवश्य उनसे मिलने आता था, पर हर बार खिन्न होकर लौटता। गोपा ने अपनी कुल मर्यादा का न जाने कितना महान आदर्श अपने सामने रख लिया था। पगली इस भ्रम में पड़ी हुई थी कि उसका उत्साह नगर में अपनी यादगार छोड़ता जाएगा। यह न जानती थी कि यहाँ ऐसे तमाशे रोज होते हैं और आए दिन भुला दिए जाते हैं। शायद वह संसार में यह श्रेय लेना चाहती थी कि इस गई बीती दशा में भी लुटा हुआ हाथी 9 लाख का है। पग पग पर उसे देवनाथ की याद आती। वह होते तो यह काम यूं न होता, यूं होता, और तब रोती। मदारी लाल सज्जन है, यह सत्य है, लेकिन गोपा का अपनी कन्या के प्रति भी कुछ धर्म है। कौन उसके 10-5 लड़कियां बैठी हुई हैं, वह तो दिल खोलकर अरमान निकालेगी। सुन्नी के लिए उसने जितने गहने और जोड़े बनवाए थे, उन्हें देखकर मुझे आश्चर्य होता था। जब देखो कुछ न कुछ सी रही है। कभी सुनारों की दुकान पर बैठी हुई है, कभी मेहमानों के आदर सत्कार का आयोजन कर रही है। मोहल्ले में ऐसा विरला ही कोई संपन्न मनुष्य होगा जिससे उसने कुछ कर्ज न लिया हो। वह इसे कर्ज समझती थी, पर देने वाले दान समझ कर देते थे। सारा मोहल्ला उसका सहायक था। सुन्नी अब मोहल्ले की लड़की थी। गोपा की इज्जत सबकी इज्जत है, और गोपा के लिए तो नींद और आराम हराम था। दर्द से सिर फटा जा रहा था। आधी रात हो गई, मगर वह बैठी कुछ न कुछ सी रही थी। यह इस कोठी का ध्यान उस कोठी कर रही थी। कितनी वात्सल्य से भरी आकांक्षा थी, जो कि देखने वालों को श्रद्धा उत्पन्न कर देती थी। अकेली औरत, और वह भी आधी जान की, क्या क्या करे। जो काम दूसरों पर छोड़ देती है, उसी में कुछ न कुछ कसर रह जाती है। पर उसकी हिम्मत है कि किसी तरह हार नहीं मानती। पिछली बार उसकी दशा देखकर मुझसे रहा न गया। बोला, गोपा देवी, अगर मरना ही चाहती हो तो विवाह हो जाने के बाद मरो। मुझे भय है कि तुम उससे पहले ही न चल दो। गोपा का मुरझाया हुआ मुख प्रमुदित हो उठा। बोली, उसकी चिंता न करो भैया, विधवा की आयु बहुत लंबी होती है। तुमने सुना नहीं, राण मरे या खंडहर रहे। लेकिन मेरी कामना यही है कि सुन्नी का ठिकाना लगाकर मैं भी चल दूं। अब और जीकर क्या करूंगी, सोचो क्या करूं। अगर किसी तरह का विघ्न पड़ गया तो किसकी बदनामी होगी। इन 4 महीनों में मुश्किल से घंटा भर सोती हूँ, नींद ही नहीं आती। पर मेरा चित्त प्रसन्न है। मैं मरूं या जीऊं, मुझे यह संतोष तो होगा कि सुन्नी के लिए उसका बाप जो कर सकता था, वह मैंने कर दिया। मदारी लाल ने अपना सजनता दिखाई, तो मुझे भी तो उनकी नाक रखनी है। एक देवी ने आकर कहा, बहन, जरा चलकर देख चाशनी ठीक हो गई है या नहीं। गोपा उसके साथ चाशनी की परीक्षा करने गई और एक क्षण के बाद आकर बोली, जी चाहता है सिर पीट लूं। तुमसे जरा बात करने लगी, उधर चाशनी इतनी कड़ी हो गई कि लड्डू दांतों से लड़ेंगे। किससे क्या कहूँ। मैंने चिढ़कर कहा, तुम व्यर्थ का झंझट कर रही हो। क्यों नहीं किसी हलवाई को बुलाकर मिठाइयाँ का ठेका दे देती। फिर तुम्हारे यहाँ मेहमान ही कितने आएंगे जिनके लिए यह तुमार बांध रही हो। 10-5 की मिठाइयाँ उनके लिए बहुत है। गोपा ने व्यथित नेत्रों से मेरी ओर देखा। मेरा यह आलोचना उसे बुरा लगा। इन दिनों उसे बात बात पर क्रोध आ जाता था। बोली, भैया, तुम ये बात न समझोगे। तुम्हें न माँ बनने का अवसर मिला, न पत्नी बनने का। सुन्नी के पिता का कितना नाम था, कितने आदमी उनके दम से जीते थे। क्या यह तुम नहीं जानते। वह पगड़ी मेरे ही सिर तो बंधी है। तुम्हें विश्वास न आएगा, नास्तिक जो ठहरे, पर मैं तो उसे सदैव अपने अंदर बैठा पाती हूँ। जो कुछ कर रहे हैं वह कर रहे हैं। मैं मंदबुद्धि स्त्री भला अकेली क्या कर देती। वही मेरे सहायक हैं, वही मेरे प्रकाश हैं। यह समझ लो कि यह देह मेरी है, पर इसके अंदर जो आत्मा है वह उनकी है। जो कुछ हो रहा है उनके पुण्य आदेश से हो रहा है। तुम उनके मित्र हो। तुमने अपने सैकड़ों रुपए खर्च किए और इतना हैरान हो रहे हो। मैं तो उनकी सहगामिनी हूँ, लोक में भी परलोक में भी। मैं अपना समूह लेकर रह गया। दोस्तों, मैं कहानी यहीं पे समाप्त करती हूँ। इसके आगे की कहानी सुनाऊंगी अगले भाग में। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं कंचन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी इसके अगले भाग के साथ। धन्यवाद।